हेलो दोस्तों, आईटीसी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। कैसे नतीजे हैं सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों रेवेन्यू कैसा कमाई हुआ है, तो देखिए रेवेन्यू लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 3.4% इंक्रीज हुआ है। यहां पर कुछ ऐसे सेगमेंट है जहां पर परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा नहीं रहा है, जैसे कि पेपर बोर्ड्स और एग्री बिजनेस वाला परफॉर्मेंस। हम सब रीजंस पर भी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। फिर अगर आप प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो प्रॉफिट्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 10.3% बढ़े हैं। मतलब लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था, 4466 करोड़, और अभी प्रॉफिट कितना है जुलाई अगस्त सितंबर 2023 जो अभी के जो रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टर 2 के, 4927 करोड़ के। तो रेवेन्यू थोड़ा इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट भी यहां पर ठीक ठाक 10% का इंक्रीज हुआ है। अब आईटीसी कॉन्ग्लोमरेट है और यहां पर बहुत सारे बिजनेस है, जैसे सिगरेट है, फिर एफएमसीजी अदर्स है, होटल, एग्री बिजनेस, पेपर बोर्ड्स। तो यहां पर दो बिजनेस, ठीक है। यहां पर आप देखिए ये एग्री बिजनेस और पेपर बोर्ड का बिजनेस, इनका रेवेन्यू लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा कम देख सकता है। जैसे 1.7% जो रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ है एग्री बिजनेस में, और पेपर बोर्ड में 9.5% कम हुआ है। कितना था लास्ट ईयर, 2288 करोड़ का, और इस बार 2070 करोड़ का। तो वो हमको थोड़ा गिरता हुआ नजर में आया है। लेकिन जो सिगरेट और एफएमसीजी का जो बिजनेस है वहां पर आप देखेंगे ग्रोथ है 10% का, और फिर 8.3% का जो एफएमसीजी के जो दूसरे ब्रांड्स है ना, जैसे बिंगो, विवेल, वो वाला बिजनेस 8.3%। होटल्स के लिए अच्छा साल है, 21% का ग्रोथ है। ये रेवेन्यू की मैंने बात की। अब बात करेंगे कि प्रॉफिट में किसका कितना ज्यादा योगदान है। ओके, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए जो सिगरेट बिजनेस है, आप ओवरऑल प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स देखेंगे कितना हो रहा है, 6514 करोड़, ठीक है। और इसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट कहां से आ रहा है, 4782 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 73-75% के आसपास में। मतलब आईटीसी का जो प्रॉफिट मेकिंग जो मेन बिजनेस है वो ये वाला बिजनेस है। और देखिए इस बिजनेस में जब बहुत तकलीफ हो तो फिर कंपनी को इंपैक्ट हो सकता है। जैसे हम देखते हैं ना, जैसे ही बजट आ रहा होता है तो उस समय में जो विस्पर्स शुरू हो जाते हैं कि टैक्स बढ़ेगा या ये कुछ हो जाएगा, तो वो तब नेगेटिव हो जाता है इस बिजनेस के लिए। लेकिन ये बिजनेस मैक्सिमम रेवेन्यू लाता है और प्रॉफिट में भी ऑलमोस्ट 73-75% इनका योगदान है। अब देखिए एग्री बिजनेस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 50%, लगभग 50% प्रॉफिट गिरा है। बट देखिए बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आईटीसी जैसे मैंने बताया कॉन्ग्लोमरेट है, यहां पर टोटल 5% ही बिजनेस है जो प्रॉफिट में अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो पेपर बोर्ड का। अब देखिए पेपर बोर्ड के बिजनेस में भी एक चैलेंज हुआ है। अब ये चैलेंज क्या है, पहला हमको थोड़ा चाइना को समझना होगा। चाइना में डोमेस्टिक डिमांड कम हो गई है। सप्लायर्स हैं, जो कंपनीज हैं, उन लोगों ने क्या किया है, ग्लोबल मार्केट में ये जो सामान है इसको डंप करना शुरू कर दिया है। तो उससे क्या हुआ है, प्राइस जो है बहुत गिर गए हैं। दूसरी चीज है, ये जो प्रोडक्ट है, जो पेपर बोर्ड्स, पैकेज एंड पैकेजिंग पेपर का, इसकी डिमांड भी ग्लोबल मार्केट में अभी कम है। तो एक तरीके से एक तो डिमांड का चैलेंज है ही, दूसरी जगह में चाइना ने सप्लाई भी बहुत ज्यादा शुरू कर दी है। तो उससे क्या हो गया, मार्जिन बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। लेकिन कंपनी ने यह भी कहा है कि थोड़े से ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा माना जा रहा है कि चीजें जितना खराब होनी थी वो खराब हो चुकी है, ठीक है। अब जो रिवाइवल है वो एक्सपेक्टेड है। तो मे बी क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, फिर आने वाले समय में हमको ये जो बिजनेस है पेपर बोर्ड का, उसमें थोड़ा रिवाइवल देखने को मिले, जो अभी नहीं हमको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। एग्री बिजनेस की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर एक और चैलेंज है। ये बिजनेस ने अच्छा किया है एक्चुअली में, लेकिन आपको जैसे पता ही होगा कि गवर्नमेंट ने राइस और व्हीट, गेहूं, चावल, उसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। तो उससे क्या हुआ है, ये एग्री बिजनेस जो है ये इंपैक्ट हुआ है। तो एक चीज समझिए, ये दोनों ही बिजनेस अगर इंपैक्ट हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ स्ट्रेटेजी या कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज के लिए ये बिजनेस इंपैक्ट हुआ है। एग्री बिजनेस अगर गवर्नमेंट ने सोच लीजिए बैन नहीं लगाया होता तो ये नंबर आपको आज भी बहुत ज्यादा दिख रहा होता, ठीक है। और सिमिलरली पेपर बोर्ड, और देखिए पेपर बोर्ड, केमिकल कंपनीज, आज हमको वही चैलेंज देखने को मिल रहा है। आज हम देख रहे हैं ना, स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज, उन सबको वही चैलेंज देखने को मिल रहा है। डिमांड एक जगह में कम है, चाइना और बाकी सब जगह में, और चाइनीज सप्लाई बहुत ज्यादा आ रही है। अब देखते हैं कि किस तरीके से रिवाइवल हो रहा है, बट कंपनी ने कहा है कि ये बिजनेस में रिवाइवल होगा। तो ओवरऑल बहुत प्रॉफिट में इंपैक्ट नहीं पड़ा है। हाँ, अगर ये बिजनेस अच्छा करते तो थोड़ा प्रॉफिट नंबर्स और 10% से थोड़ा और ज्यादा देखने को मिलता, बट मोस्टली ये जो दो बिजनेस है अभी, सिगरेट अदर्स बिजनेस, फिर होटल बिजनेस, उन लोगों ने एक अच्छा जो प्रॉफिट है उसमें अच्छा यहां पर योगदान आप ऐसा मान सकते हैं कि उन्होंने दिया हुआ है। एफएमसीजी अदर्स की बात करते हैं, जहां पर बिंगो, फियामा, फार्मलाइट, इंगेज, निमाइल, सनफीस जैसे ब्रांच है। ये देखिए 14.5% CAGR 2 ईयर में ग्रोथ किया है इस बिजनेस ने। 4036 करोड़ से कितना रेवेन्यू, 5292 करोड़ का। ये हमने देखा ना, 5292 करोड़ का। तो ये इसका रेवेन्यू इसका बढ़ रहा है। अब रेवेन्यू बढ़ रहा है तो अच्छी बात एक और है कि इसके मार्जिन भी बढ़ रहे हैं। 4-5 साल पहले आप देखेंगे मार्जिन कितना था, 2.4% था, जो कि बहुत ही कम कहा जाएगा। अभी मार्जिन भी इसका बढ़ रहा है। तो ये बिजनेस
अपनी जगह में प्रॉफिट में भी धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और जहां हमने देखा जैसे इस कॉन्ग्लोमेरेट में जहां पर कोई सेगमेंट अच्छा नहीं कर पाया है जैसे पेपर बोर्ड का, लेकिन इस बिजनेस ने अपना मार्जिन भी बढ़ाया है, रेवेन्यू और प्रॉफिट वहां पर भी योगदान दिया है। ठीक है, तो ये कुछ नतीजे आए हैं आईटीसी की तरफ से जो हम कह सकते हैं एक स्टेबल नतीजे आए हैं। अब क्या मैक्रो इवेंट्स वॉच करनी है क्योंकि फिर से थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल थोड़ी अनसर्टेनिटी है। अब कंजम्पशन अभी भी थोड़ा सा वीक है और क्रूड ऑयल के प्राइस को लेकर थोड़ी अनसर्टेनिटी है। कमोडिटी प्राइस वोलेटिलिटी है, मतलब जो रॉ मटेरियल्स हैं वो अभी भी बहुत सस्ते में हमको नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं गेहूं है, शुगर है, इसके प्राइस थोड़ा ज्यादा ही है। एडिबल ऑयल का थोड़ा सा कम हुआ है, तो कुछ जगह में प्राइस बढ़े हैं, कम हुए हैं। तो ये लास्ट ईयर और इस साल भी थोड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा है। फिर हमने अलग अलग जगह में देखा भी है जो बाकी एफएमसीजी कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं जहां पर रूरल एरिया में चैलेंज देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अब रिजल्ट्स को देखेंगे, एक स्टेबल आईटीसी की तरफ से रिजल्ट आए हैं जहां कुछ शॉकिंगली नेगेटिव नहीं हुआ है। पेपर बोर्ड का बिजनेस थोड़ा सा उन्होंने खराब किया है, लेकिन अब एक्सपेक्टेड है कि वो चीजें अच्छा होना शुरू हो जाए और ग्लोबल थोड़ा सा रिवाइवल वहां पर शुरू हो, वही एक्सपेक्टेड है। तो उससे क्या होगा कि आने वाले जो क्वार्टर्स हैं वहां पर जो प्रॉफिट नंबर्स है और हमको अच्छा देखने को इस बिजनेस से देखने को मिल सकता है और एग्री बिजनेस में भी देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल एक स्टेबल रिजल्ट्स आईटीसी की तरफ से आ रहे हैं दोस्तों। लास्ट में दोस्तों हमारा बैच 3 शुरू हो रहा है। बैच 1 और 2 को बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल्स मिले थे। अक्टूबर 25 से 31 7 डेज लाइव क्लासेस होने वाली है। एआई पावर्ड मल्टी बैगर मास्टरी 7 डेज ये लाइव क्लासेस होने वाली है और ये लाइव क्लासेस में हम लोग फंडामेंटल इन्वेस्टिंग सीखने वाले हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियोज, सेक्टर एनालिसिस, एआई पावर्ड हम लोग एनालिसिस सीखेंगे, डिविडेंड इन्वेस्टिंग, आप पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, क्या कुछ स्मार्ट स्ट्रेटेजीज होती है, इन सब के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। अब 25 से तो लाइव क्लास शुरू हो रही है, लेकिन आप अभी से ही 3 कोर्सेस जिसकी कीमत 3100 है, आप अभी से ही अवेल कर सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शन, सेक्टर एनालिसिस और डिविडेंड मास्टरी, ये 3 कोर्सेस के वीडियोस आप अभी से ही देखना शुरू कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप कम्युनिटी यहां पर रहने वाली है और ये जो कोर्स है 65% के बड़े डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। इनफैक्ट ये जो 3 कोर्सेस हैं यही 3100 के हैं, लेकिन अभी जो लाइव क्लासेस के साथ प्लस बहुत सारे मटेरियल्स के साथ आपको जो कोर्स है इससे भी कम जो प्राइस है वहां पर आप अवेल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अर्ली फाइनेंशियल आजादी ऐप को डाउनलोड करना है। एंड्रॉइड में कुछ ऐसा दिखेगा और एप्पल आईओएस में LGIGZ कोड आपको इंटर करना है। आप वेब में भी क्लासेस को देख सकते हैं, वो एक्सेस भी आपको रहेगा। साथ में आपको बहुत सारे फ्री मटेरियल्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा, एआई प्रॉम्प्ट्स में प्रोवाइड करूंगा क्योंकि चैट जीपीटी पर बहुत फोकस होने वाला है। बहुत सारे लर्निंग मटेरियल्स और इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट ये सब मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। रिकॉर्डिंग एक्सेस आपके लिए हमेशा रहेगा। सोच लीजिए आप लाइव क्लास में नहीं आ पाए या फिर फ्यूचर में कभी आपको रेफर करना है तो ये रिकॉर्डिंग्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी। मंथली रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक को चेक कर सकते हैं और ये लाइफ टाइम की लर्निंग है दोस्तों। ये सिर्फ 2450 में आप अवेल कर सकते हैं, जो कि एक बड़ा डिस्काउंट है। मुझे उम्मीद है इस कोर्स से, इन लाइव क्लासेस से आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। 25 से 31 अक्टूबर मिलते हैं 25 अक्टूबर को। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।